क्या हाल चाल ब्रो? बढ़िया ब्रो, तू कैसा है? मस्त भाई। तू बता, फोन पर किससे चैटिंग चल रही है? चैटिंग नहीं ब्रो, मेरे पेरेंट्स की 35th एनिवर्सरी थी, उसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाला था। अरे बढ़िया यार, बस उसी के लिए कैप्शन सोच रहा था। मुझे एक बात बता, एज देयर चाइल्ड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन देयर मैरिज? मतलब के तेरे हिसाब से क्या उनकी मैरिज एक आइडियल मैरिज है? क्या तुझे लगता है दे डिजर्व समवन बेटर? नहीं ब्रो, आई वुडंट चेंज एनीथिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। मतलब उनके बीच में कोई, उनकी सोच में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके बीच में कोई खटपट नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैव देयर डिफरेंसेस, बट ओवर द इयर्स दे हैव फाउंड न्यू मिडिल ग्राउंड्स, दे हैव मेड एडजस्टमेंट्स, डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, दे हैड टू पुट अ लॉट ऑफ वर्क इनटू इट। दैट्स ग्रेट ब्रो। और तू बता, हाउ यू एंड दिशा डूइंग? एक्चुअली वी ब्रोक अप 8 months ago and I'm dating someone else now. अच्छा, but you guys were great together. You lived together for 2 years. What happened? It was going good for a while. We bonded a lot, but slowly our differences came up and we realized if we changed ourselves, who we even are then. So we chose to separate our ways. So you got divorced. What? No bro, we broke up. That's the same bro. Only thing that's different is you didn't sign any official papers, but you did everything that happens in a marriage. तो breakup आज के समय का divorce ही है. No bro, it's not. So this was your 6th divorce so far, right? And how many more till you find the right person? वो इंसान जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल नहीं बदलना पड़ेगा, जिसके साथ तुम्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और कितने रिलेशनशिप लगेंगे उसे ढूंढने के लिए जिसे तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदलना पड़ेगा, जिसे अपने ड्रीम्स की बलि नहीं देनी होगी तुम्हारे साथ रहने के लिए, जिसके लिए तुम भी परफेक्ट हो। बट दिस इज हाउ डेटिंग वर्क्स ब्रो, आई नो, बट हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोसेस गो ऑन? फॉरएवर? कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। How long will it take for you to realize things don't just work out? You have to make them work. So I should just give up then? I should just marry anyone? I might as well let other people decide for me. Get myself an arranged marriage? No, but let's deep dive into this topic. जय श्री राम भाई और बहनों। Finally, मेरे जनरेशन की शादी की उम्र has arrived और we are finally struggling to find ourselves a partner, let alone a perfect match. हमें पता ही नहीं चला कि हम डेटिंग के नाम के शवल से अपने लिए ही एक गड्ढा खोद रहे हैं और अब फाइनली हम उस गड्ढे में गिर चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि हम इस गड्ढे से सही सलामत निकल सकते हैं तो दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो हम आज इस टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे, उठाएंगे कुछ इंस्टाग्राम से रील, सुनेंगे लोगों के ओपिनियंस को और पता करेंगे कि कौन सा आइटम कार्सिनोजन है, लव या अरेंज। चलिए कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस को सुन लेते हैं जो कि अरेंज मैरिज को लेके लोग उठाते हैं। I will never understand how people commit to arranged marriages after 10 meetings. Because here's what those 10 meetings look like. 2 families in a room, everyone's on their best behavior, best dressed, the most articulate version of themselves. People take years to open up to their closest friends. Years. Achha. But sure, 10 awkward meetings where everyone's terrified of rejection and performing for their life are enough to decide the next 50 years. That's an insane gamble to take on the rest of your life. ठीक है, सही बात है कि 10 क्या आप 20 मीटिंग्स में नहीं डिसाइड कर सकते सामने वाला पर्सन सही बंदा है या नहीं। पहले लोग कुंडली मैचिंग पर रिलाय करते थे। अबे भाई, ये सब सुपरस्टिशियस चीजों पे ज्ञान मत दे। लेट मी पुट माय पॉइंट, देन यू कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट। ओके, आप लोग कुंडली के साइंस को बहुत हल्के में लेते हैं। कुंडली जब मिलाई जाती है तब उसमें बात आती है गुणों की, जो कि 36 होते हैं हर इंसान में। उसकी कुंडली इन 36 गुणों में से कितनों को कॉम्प्लीमेंट करती है और फिर उन गुणों को मैच कराया जाता है पोटेंशियल पार्टनर की कुंडली से। कुंडली अच्छे गुणों से मैच करती है तो दोनों की कंपैटिबिलिटी का एक सॉलिड अनुमान मिल जाता है। इवन इफ यू डोंट बिलीव इन दिस साइंस, फॉर अ मोमेंट लेट्स अज्यूम दैट दिस वर्क्स। तो इसको हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? फॉर एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स से वी फाइंड 50 मैन एंड वुमेन एंड गेट देयर कुंडलीज। वो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उनकी हम ब्लाइंड डेट फिक्स कर देते हैं बेस्ड ऑन द कुंडलीज गुण मैचिंग टू इट्स मैक्सिमम एंड सी इफ दे एक्चुअली मैच इन देयर थिंकिंग एंड इन देयर बिहेवियर्स और नॉट। लेट्स से दिस वर्क्स इवन विद 80 to 85% एक्यूरेसी। हाउ अमेजिंग इज दिस सिस्टम देन? आपकी जो प्रॉब्लम है कि पीपल आर ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर्स, यू डोंट नो हु दे रियली आर, आपकी ये प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है। आपको सामने वाले के असली नेचर का पता चल जाता है बिना उस बंदे का मुंह खुलवाए। और हमारा नेशन इस सिस्टम का एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। ओके, लेट्स सी अनदर इशू। In most genuine relationships, connection comes first and everything else follows. But here, everything else comes first and the connection might not even come ever. अब इस हुतियापे को देखिए, जो लोग बिना कनेक्शन के साथ आए उन्होंने तो अपनी मैरिज चला ली और जो साला कनेक्शन में कनेक्ट हुए उनके आज मिनिमम 5 से 10x कनेक्शन हो गए हैं और इन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कनेक्शन इज नॉट एवरीथिंग। लेट मी ब्रिंग कुंडली वंस अगेन। जब कुंडली मिलाई जाती है तब
अब ये पॉइंट्स देखे जाते हैं। अब ये 36 चीजें होती क्या है? आई हाईली रिकमेंड यू पॉज एंड रीड दिस। कितने बढ़िया तरीके से वो सारी चीजें जो एक रिलेशनशिप को चलाने और एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए चाहिए उसको डिफाइन और क्लासिफाई किया हुआ है। हाउ डीप दिस सिस्टम गोज आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू इन अ 15-minute वीडियो, बट इफ यू लुक इनटू दिस इट इज सम सीरियस स्टफ। आप ये भूल जाते हैं कि जिस सिविलाइजेशन ने ये साइंस डेवलप किया है, दे पायनियर्ड इन engineering, medicine, architecture, metallurgy, astronomy, inner well-being with yoga and what not when people were still living nomad lives in caves. We need to have some faith and explore this science, guys. आपने बस कनेक्शन देखा और चेप हो लिए, फिर महीनों और सालों का खोद भांगड़ा हो जाने के बाद आपको रियलाइज होता है it's not working out, we should break up, baby. And how easily people expect you to just adjust. I mean, to meet a complete stranger and then suddenly be okay with sharing your life, your space, your bed with them. Think about that for a second. ओयो के बेड कितनों के साथ शेयर हो रहे हैं और कौन कौन कर रहा है वो सब जानते हैं। वन नाइट स्टैंड करने वाले हमें स्ट्रेंजर के साथ बेड शेयर करने पे ज्ञान ना ही दें तो अच्छा है। So to think that I would skip this connection phase is not just uncomfortable to me, it's physically repellent. And what's strange is that even today, when people have more choice than ever, some still refuse to question the system. I just don't get it. चॉइसेस इतनी सारी हैं कि कोई किसी को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा। इन लोगों ने एक तो पूरा मार्केट खराब किया हुआ है डेटिंग वाली बकवास करके। अब साले इनमें से कई लोग अरेंज मैरिज मार्केट में आकर उसका स्टैटिस्टिक्स खराब कर रहे हैं। We have to stop normalizing arranged marriages because that tradition is just so messed up in a lot of ways. You see a random person that someone else finds for you and you're supposed to marry them. Best case scenario, maybe you get a few months to get to know them, but is that enough to get to know the person that you're going to spend your life with? भाई ने सही कहा, अरेंज मैरिज मार्केट इज मेस्ड अप बियॉन्ड इमेजिनेशन। पता नहीं भाई क्या क्या चल रहा है यहाँ। सिचुएशन शेप, स्नीकी लिंक, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ब्रेड क्रम्बिंग, ऑर्बिटिंग, लव बॉम्बिंग, कैजुअल, हुकअप, वन नाइट स्टैंड, ओपन मैरिज, पॉलीगैमी, प्लेटोनिक, स्विंगिंग, ड्राई डेटिंग, पॉकेटिंग, ज़ॉम्बिंग, कैटफिशिंग, कॉन्शियस अनकपलिंग, स्टफिंग सीजन, माइक्रो चीटिंग, श्रैकिंग, बेंचिंग। भाई किस लेवल के चौमू लोग हैं। इन्हें अभी भी अपनी फ्यूचर वाइफ के एमएमएस को उसके होने वाले एक्स के फोन में सेव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कब आंख खुलेगी री तेरी बाबा। A man out there has shot videos of her in his phone and you wanna fall in love? Are you crazy? Bro, having a loving partner is the basis of any relationship. It is the fundamental requirement. चलिए तो डेटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। आप अपने लिए एक पार्टनर चाहते हैं जो लविंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, आपको अट्रैक्टिव लगे, आपके बीच में चीजें कॉमन हो। रेस्ट फेमिनिज्म empowered you with earning your living so that you both can figure out life as you go. पर ऐसा हुआ क्या? नहीं। आपने फ्रीडम मिलने पर करी तो वही बकचोदी। आपको चाहिए था एक लविंग और रिस्पेक्टिंग पार्टनर, आपने क्या चूज किया? Two girls really like nice guys. I think most women can agree with me. ये सब बोलते हैं कि we need a golden retriever guy. No. Dating a is much better than dating a nice guy. I'm not comfortable. In fact, I've tried really hard to be attracted to men who treat me well. It's boring. It's not only boring, but it makes me feel uncomfortable. I mean it when I say I have the absolute worst choice in men. The first guy I had intense liking for, I was in a relationship with him. He turned out to be a total trash. दूसरा guy that I was into was younger to me and उसने अपनी औकात दिखा दी. तीसरा लड़का that I was into and turned out to be a bitch. The fourth guy I liked, he was a man child as well. इतनी खराब choice किसी की लड़कों में हो कैसे सकती है? Like it needs to be judged so critically. मेरी लाइफ में ना एक लड़का था, मुझे पता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। मुझे बोला कि मुझ में क्या कमी है, मैं अच्छा भी दिखता हूँ, मेरे पास पैसा भी है। आप निकल गए मेरी मम्मी के पसंद के। मेरी पसंद आपको पता है कैसी है? मुझे पसंद आते हैं लोग जो मेरा चूल काट देते हैं, मुझे ऐसा करके चले जाते हैं, जो मुझे ट्रॉमेटाइज करके चले जाते हैं। Two girls really like nice guys. I mean, honestly, if you ask me, in my experience, women do get attracted to bad boys and toxicity a lot. Men with high body count are attractive because he knows what he's doing. Relationships these days would be a lot healthier if women stopped giving men who have slept with a lot of women a chance. A lot of women think that it's a flex that you can get a lot of girls. आपको फेमिनिज्म ने पैसे कमाना सिखाया so that you are capable of doing 50-50 in the world. But आपने किया क्या उस empowerment से? आपने शेयर किए अपने resources? नहीं। Men say that they want 50-50, but let me ask, when you went on a first date with him, who paid for the date? He did. Subsequent dates, who paid for them? He did. Why didn't you pay for on the date? Because again, I believe, on first dates and all that, men should pay. He paid for the first date, he paid for all the other dates. If you genuinely believe in equality, you certainly could have insisted the course of the relationship. Yes. And you didn't even insist?
Okay, No. so it's Today, women work, build careers, and are independent. But personally, I still believe a man's role is to lead, protect, and provide. Women should never go 50-50 with a man. You've asked her out for a date and you still want her to pay on the date. I have a permanent solution for you. Why don't you start dating a man and marry a man? Women fought for the right to have our own money, have our own bank account, have our own property, just to turn around and give that to a man. I want to talk about 50-50 in relationships. I know it sounds fair, but it actually is not. He wants a 50-50 relationship, and that's not what I want. Because there's a man out there who can give you this much value, not just this guy that says he wants 50-50. You kept your 50 to yourself. आपको तो सामने वाले के 50 में से 100% चाहिए. बंदा अगर फर्स्ट डेट पर 50-50 करवा ले तो फिर there won't be any second date. Then what good is your empowerment if it is not beneficial to the society? आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम. Empowerment is personal. It is for individuals' growth so that they can execute their free will. ताकि कोई बंदा किसी पर डिपेंडेंट ना हो, ताकि उसके पास अपनी ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस करने का पावर हो. अरे भाई, that's the thing. Absolute freedom जैसी कोई चीज नहीं होती. किसी की फ्रीडम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कोई ना कोई इस फ्रीडम का प्राइस पे कर रहा होता है. Things in world don't just happen out of nowhere. किसी ने पेड़ लगाया तब जाके दूसरे लोग उस फ्रूट को एंजॉय कर पाते हैं. Someone's son is standing on borders so that people of this nation can enjoy their so-called free will. Someone's son is working in the coal mines so that you can have fuel for the AC and computers of your office. Someone's son is cleaning the drainage system so that you can scroll reels on your toilet seat. Someone's son has to build a building so that you can enjoy your personal space in your flat. Someone's son is trucking all over the nation in the heat so that you have your parcel delivered on time. There are men who are working hard in the critical infrastructure jobs that actually keeps the country running. These are the people who are someone's father, son and mothers. These are the people who are paying the price of your empowerment, your freedom, your so-called autonomy. अगर रिस्पॉन्सिबल लोगों ने अपनी ऑटोनॉमी एग्जीक्यूट करना चालू कर दी तो आपकी ऑटोनॉमी के घोड़े लग जाएंगे. यू नीड न्यू जनरेशन टू टेक अप दीज रोल्स. अगर न्यू जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वाइव कैसे करेगा? आपके पास कोई देश नहीं बचेगा जहां आप अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सको. आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ बस आपके शौक पूरे करने के लिए? नहीं भाई, यू हैव अ ड्यूटी टू फुलफिल एज वेल. आपको समझना होगा आपके पास फ्रीडम है, पर आप समय के साथ बंधे भी हैं. आपको आपका पार्टनर ढूंढने की फ्रीडम तो है, पर आपको सही समय के अंदर आपके लिए पार्टनर ढूंढना है. आपको सही समय के अंदर अपनी शादी करनी है. सही समय के अंदर आपको नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करना है. आपको अगर एम्पावर किया गया है तो ये आपका राइट नहीं है. आप पर इन्वेस्ट किया गया इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसका रिटर्न अगर सोसाइटी को नहीं मिला तो ये आपसे वापस भी ले लिया जाएगा. फेमिनिज्म से एक्सपेक्टेड था कि इससे एक बेटर सोसाइटी तैयार करेंगे, बट हम इतने हूतिया निकले कि हम अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना तो छोड़िए, हमने पूरा मार्केट सेकंड हैंड, 10th हैंड, 50th हैंड जवानी से भर दिया. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लोगों के 5 साल, 8 साल, 12 साल के रिलेशनशिप टूट जा रहे हैं क्योंकि दे डोंट फील द बटरफ्लाइज एनीमोर. क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? भाई, तुम्हारी लाइफ में बस यही अचीव करना है क्या? तुम्हारी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? भाई, लेकिन डेटिंग का फाउंडेशन ही है यू मस्ट एक्सप्लोर बिफोर सेटलिंग डाउन. अच्छा, कितना एक्सप्लोर करेंगे? आप एक रिलेशनशिप में आते हैं, 2-3 साल उसमें रहे, इट डिडंट वर्क आउट फॉर सम रीजन. फिर आप अगले रिलेशनशिप में आए, वो 3-4 साल चला. देन यू मूव टू द नेक्स्ट वन, वो 2 साल चला. मेजॉरिटी वेस्टर्न पीपल अभी भी अपनी 30s में है एंड स्टिल सिंगल. आप एक्सप्लोर करते करते 10-15 साल निकाल दिए एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस स्टिल अनमैरिड एंड सिंगल. जिस उम्र में आपके 1-2 बच्चे हो जाने चाहिए थे, लोग उस उम्र में सिचुएशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं. अभी एक भाई अरेंज मैरिज सिस्टम को मैस्ड अप बोल रहे थे. लेट मी शो यू व्हाट मैस्ड अप एक्चुअली लुक्स लाइक. Supposed to be the closest you'll ever get to someone's soul, and y'all turn that into a hobby. Like seriously, the most intimate thing you can do with another person is sleep with them. I am engaged, but not to my dream man. That's right, you heard me correct. I've actually dated the man of my dreams a few years. So I met a guy on Rainy Street. He was very nice. We really hit it off. It was great conversation. Why did you say it like that? Yeah. Can we zoom in on the husband's face as you tell this story of the amazing chemistry between you and this guy? He was so tall too. He was like 6'5", my husband. Yeah. What was the hottest thing about this guy? Yeah, your husband sounds really hot. Why is your husband 4'11"? There's no. No, he's 5'9". He says he's 5'10".
app built for affairs. And we're still out here arranging marriages over horoscopes, seeding a French extramarital app. 4 million Indian users, majority of them women, married women, emotionally starving inside marriages. We will match good needs, we will match income, we will match caste and complexion. But will we ask if two people are emotionally compatible, sexually compatible? That 4 million isn't a scandal, it's a report card. What a system that prioritizes family approval over human connection. So tell me, is arranged marriage actually marriage? यहाँ इस बहन के भाई को देखिए कितनी चतुराई से इस वाहियात कृत्य को अरेंज मैरिज वालों पे थोप दिया। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ये तो ना अरेंज मैरिज वाले हैं जी, इनकी शादी करवा देते हैं बिना कनेक्शन के, इसलिए ये लोग चीट करते हैं जी। हम डेटिंग और लव मैरिज वाले नहीं है जी इस ऐप पे। ये एक बार हमको पार्टनर मिल जाए फिर हम 10 जगह मुंह मारना छोड़ देते हैं जी। ये घिनौनी हरकत हम नहीं करते जी। अबे साले, बेंगलोर जैसी सिटी में तो अरेंज मैरिज वाले लोग रह रहे हैं ना, और लव मैरिज वाले तो आपको गाँव देहात वाले पिछड़े एरिया में मिलेंगे, राइट? अब तो सब वेस्टर्न कल्चर की नाजायज औलादों को देखिए जरा, कैसे हमने इस प्रकार के अपक्रस्ट बिहेवियर को नॉर्मलाइज किया हुआ है, इज जस्ट बियॉन्ड माय कल्पना। Sir, about discipline. Discipline is the key of life. How you Oh hell no! भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। iPhone was there for 1 to 2. टूट गया मैं तो अब। ना पारिवारिक माहौल है ना। हमने एक ऐसी सोसाइटी बना दी है जहां लोग हर महीने, हर हफ्ते और कोई तो कुछ दिनों में अपने पार्टनर बदल दे रहे हैं। यू रियली थिंक दिस लाइफस्टाइल कम्स विद नो कॉन्सिक्वेंसेस? ये बड़ी अच्छी बात कही है। डेस्परेशन में लोग अब रिलेशनशिप में आ रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग। फिर आपको पता चल रहा है कि आपका पार्टनर स्टिल मिसेस हर एक्स। मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ही यूज्ड टू डू रोमांटिक थिंग्स दैट यू डोंट। कोई उसके बर्थडे के लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन होस्ट करता था, कोई उसे बहुत ट्रिप्स पे घुमाने ले जाता था, कोई उसे हर हफ्ते कैफे और क्लब हॉपिंग करवाता था, कोई उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स लाकर देता था, कोई उसको बहुत हंसाता था, कोई उसके इमोशंस को एक बुक की तरह रीड कर पाता था। उसका कोई एक्स बेड में आपसे अच्छा था। ही और शी थिंक्स अबाउट देम एवरी नाउ एंड देन। कितनी पैथेटिक सिचुएशन है, आप इमेजिन कीजिए जरा। इमेजिन क्या करना, ये तो अब जनरल रियलिटी है। आपको क्या पसंद आ रहा है उस इंसान के अंदर इतना ज्यादा? Everything. वो perfect था। उसका हाथ बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा पावरफुल। Even when I try to talk to other people ना, मैं उसी को ढूंढते रह जाती हूँ। सुकून ही नहीं मिल पाता which I used to get in him. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। 5 months to my makeup, and I think that is the first day that I've gone 24 hours without texting him. How pathetic is that? My goal is to go through the day without one text him. 10,000 paragraphs. एक्सप्लोर करने के लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बट सोसाइटी जो नेशन बिल्ड करने वाली हो उसके लिए ये सिस्टम कार्सिनोजन है। जो लोग अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो केयर करते हैं अपनी सिविलाइजेशन के लिए, जो उसे थ्राइव होता देखना चाहते हैं, जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, अपनी ड्यूटीज को समझते हैं, उन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी लोग एम्पावरिंग और फ्रीडम वाली ऑटोनोमस लाइफ जीना चाहते हैं उसे फंड करने वाले आप हैं। उसकी लाइफस्टाइल का बोझ आपके कंधों पर आने वाला है। क्या होगा नेक्स्ट 30 इयर्स में, जब आपके तो बच्चे होंगे जो इस देश की कमान संभालने के लिए निकलेंगे, और दूसरी तरफ जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी एंजॉय की है, ये सब चाइल्डलेस, मैरिजलेस होंगे और अपने बुढ़ापे में एंटर करेंगे। लड़कियों, स्टार्टिंग से जो भी हमें जो मार्केट किया गया था ना कि बाहर घूमना, गाड़ी चलाना, बाइक सीखना, आवारागर्दी करना, ये सारे लड़कों का काम है। सब झूठ है, किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें करना है करो, नहीं करेंगे अलाउ पेरेंट्स, थोड़ा झूठ बोलो, थोड़ी लड़ाई करो, ऐसे निकलो। Now your kid will be serving a society, a nation filled with such oldies who only thought about themselves. उसके कंधों का बोझ मिनिमम 5 से 8 गुना ज्यादा होगा। Do you think it is fair for that child? So you need to wake up now and speak up. आपको अपने ओपिनियन वॉइस करने होंगे before it's too late. हम वो नेशन नहीं है जो चीजें फोर्स करने में विश्वास करते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, अपने वॉइस, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन को एयर करने का, उनको रखने का, उसको डिबेट करने का। ये वेस्टर्न बुलशिट खुद वेस्ट को ले डूबी है। My problem is I don't want to date people. I want to date my wife. But to meet my wife, I have to date people. Okay? And that's where the issue starts for me. Because dating as a process requires patience, effort, small talk, pretending you're interested in things that may or may not matter long term. You know, and I don't want to figure it out in real time. I don't. I want it already figured out. ये वेस्टर्न बुलशिट खुद वेस्ट को ले डूबी है। Before it takes us down, हमें इसे खत्म करना होगा। आपको अगले 5 सालों में एंड आफ्टर 2030 वेस्ट की भयानक हालत देखने को मिलेगी। ये खुद अपनी पुरानी क्रिश्चियन वैल्यूज पे लौटते हुए दिखेंगे। जो फेमिनिज्म
एज अ कॉन्सेप्ट हम जानते हैं वो अभी शायद एंड होने वाला है। एक्सप्लेन। भाई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनने में कुछ नहीं रखा है। मैं 25 साल की हूँ, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो रही है। So there is a huge trend in the US and I want to read this out. Millions of women are saying ये हमको झूठ बेचा गया है। हमको बोला गया है कि तुम अगर ऑफिस जाओगे, 18 घंटे काम करोगे, शादी करोगे, बच्चे नहीं पैदा करोगे, तुम लाइफ में खुश रहोगे, you'll be free। हमको नहीं करना है, ये झूठ बोला गया हमको। मैं अपने सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फ्लैट में बैठी हुई हूँ, सेटअप कर रही हूँ घर। जी जब घर ही सेटअप करना था तो किसी और पैसे से उसका घर क्यों नहीं सेटअप कर सकती थी मैं? Especially the Republican women, the acceptance, 37% of them want to be traditional wives. They're rejecting feminism. You see a survey by King's College London, 25% said we are okay being traditional wives. These are millions and millions of women हम बात कर रहे हैं. Women are saying that we have been sold a lie on feminism. हमको नहीं करना है. At the age of 31, right now, I should be in bed cuddling my man or like making breakfast together. What's your favorite color? What kind of music you listen? What do you think about love? What is life to you? नहीं पूछा जा रहा मुझसे अब दोबारा से किसी से भी। नहीं हो रही है हिम्मत किसी से भी पूछने की। और इसलिए मैं अगर कोशिश भी करती हूँ किसी से बात करने की तो मुझसे नहीं हो पाती है। शायद अब जिंदगी ऐसे ही निकलेगी अकेले, क्योंकि अब मन ही नहीं करता किसी से भी कुछ भी बात करने का। Feminism has turned out to be a total disaster, a total failure, total waste of resource and energy. It has failed to give anything worthwhile to the society and it's a shame. आपको खुद अब वेस्टर्न कंट्रीज अपने इस कैंसर का इलाज करते हुए दिखेंगे। तो क्या अरेंज मैरिज में सब अच्छा है, लव मैरिज में सब खराब? रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आई एग्री कि अरेंज मैरिज में भी बहुत कुछ फ्लॉज हैं, तो हमें उन फ्लॉज पर वर्क करके उनको ठीक करना था, ना कि अच्छे खासे वर्किंग सिस्टम को पूरी तरह रिजेक्ट और डिस्कार्ड करना था। साला हमने ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है जिसका सक्सेस रेट पुराने सिस्टम के फेलियर रेट से मैच होता है। तो क्या दिया भाई ये ब्रो? सो यू वांट अ सोसाइटी वेयर women are dependent on men? You want them to cook, clean and bear children? Is that what you want? Absolutely not. This is a topic to be discussed on its own. बट इस टॉपिक को हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी के लिए मैं ऐसी जनरेशन नहीं चाहता who is roaming around without a sense of responsibility.